नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। तो आज से हम दोस्तों बैंक निफ्टी की नई सीरीज चालू करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है डेली चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी। तो दोस्तों इस सीरीज से आपको दोस्तों बैंक निफ्टी के हर एक चैनल में हर रोज मार्केट में जो चैनल पैटर्न बनते हैं दोस्तों, हम उसका डिटेल डिटेल बारीकी से एनालिसिस करेंगे। वही साथ में वही साथ में हम जो डेटा है, ये जो डेटा है दोस्तों ऑप्शन चेन का, डेटा के साथ हम ये जो ऑप्शन चेन है डेटा के साथ चार्ट को कैसे एनालिसिस करके साथ में ट्रेडिंग में ये डिस्कशन करेंगे। और साथ में हम किसको लेंगे दोस्तों, ग्लोबल ग्लोबल को इंक्लूड करके हम ट्रेडिंग लेने की सोचेंगे। और मैं आपको ये समझाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप अगर निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग करते हो तो दोस्तों इनके जो हाई वेटेड स्टॉक इनका एनालिसिस हमें आना चाहिए। मैं यहाँ पे 1% के ऊपर इंडेक्स में बैंक निफ्टी में क्या चेंज आता है मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है। 1 रुपये की चेंज के ऊपर इंडेक्स में क्या चेंज आता है मैंने यहाँ पे लिखा है, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये पर डे चेंज होता है, लेकिन आप ये फिलहाल के लिए रख लीजिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ टाइम दोस्तों एज इट इज ये वर्क करता है। तो दोस्तों आज से हमारी ये नई सीरीज डेली चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी चालू कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि हम हमारे हर एक वीडियो में दोस्तों आपको कुछ ना कुछ तो भी पोटेंशियल सिखाने की जरूर कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आपका अपना ये फर्स्ट एपिसोड है बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों एज इट इज दोस्तों हमने जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो वीडियो देखा है दोस्तों, अगर आपने मेरी डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी तो मैंने आपसे यह कहा था कि बैंक निफ्टी में 52,800 के ऊपर अच्छा खासा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, यहाँ पे डेटा है, ये मैंने कहा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, आज मार्केट गैप अप ओपन है। गैप अप होने का कोई भी रीजन मार्केट में नहीं था दोस्तों, ना हमें डाउन की तरफ से अच्छा खासा पॉजिटिव रीजन मिला, जो एप्रीविएटेड तो डाउन न्यूट्रल होगा, हमें कोई ऐसा ट्रिगर नहीं मिला। लेकिन दोस्तों मार्केट गैप अप ओपन है। तो गैप अप ओपन होने के बाद जो हमारी स्ट्रैटेजी है गैप अप की स्ट्रैटेजी हम क्या फॉलो करते हैं दोस्तों, कि डेटा यहाँ पे है, जो प्रीवियस मार्केट के जो फंसे वाले हैं दोस्तों वो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज तो हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे डेटा ही नहीं था। जब मार्केट लगभग 52,800 के नजदीक ओपन हुई तो यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं था। यानी जो पुट राइटर है वो मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। यहाँ पे 52,800 के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटर का दबदबा था। तो दोस्तों हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं थी। अगर आप मेरी डेली चार्ट पैटर्न निफ्टी की अगर आप वीडियो देंगे तो आपको ये एनालिसिस करने जरूर आ रहा होगा। तो हमें कोई नहीं दोस्तों, खुला जिला आकाश था हमें बियरिश ट्रेड ले लेने के लिए। और मैंने ये जो है दोस्तों, मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे मैंने सवेरे सवेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये फोन भी कर दिया कि हमें जापा स्ट्रैटेजी जो है दोस्तों याद रखनी है, उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग लेनी है। और मैंने जो लाइव सेशन है दोस्तों, जो लाइव सेशन हम सवेरे 5 बजे करते हैं, सवेरे 5 बजे हम जो लाइव सेशन करते हैं उसके ऊपर मैंने आपको फोकस देके कहा था कि गैप अप ओपन होने के बाद हमें कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी है, गैप डाउन ओपन होने के बाद और न्यूट्रल होने के बाद, ये तीनों सिनेरियो हम डेली एनालिसिस करते हैं। ये कैसे एनालिसिस करते हैं, हम जो डेटा है दोस्तों डेटा और चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। अगर गैप अप हुआ तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है। अगर दोस्तों समझो यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे डेटा नहीं था तो हम यहाँ पर पहुंचने के बाद दोस्तों बुलिश ट्रेड लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेटा था, उसकी वजह से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड यानी सेलिंग का ट्रेड ले लेना था। वो दोस्तों आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखी है। तो यहाँ पे हमें सिंपल कुछ ही नहीं करना था दोस्तों, और बैंक निफ्टी इतनी मासूम है दोस्तों, इतना हमें आसानी से ट्रेड मिल जाता है, उतना ही वॉलेटाइल है दोस्तों। आपको बैंक निफ्टी से बहुत प्यार से लेना चाहिए, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न बताते हैं हमें वो हिसाब से ही हमें लेना। और दूसरी एक बात, जब भी हम बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग ले जब भी हम बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग ले तो हमें बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है दोस्तों वो मालूम होना चाहिए। हमें पीसीआर कैसे आता है,
एटीएम से +5 -5 का पीसीआर हमें देना है। और पीसीआर के हिसाब से जो भी हमें व्यू मिलता है, अगर बुलिश का मिलता है तो बुलिश का लेना है, बियरिश का मिलता है तो बियरिश का ट्रेड लेना है। लेकिन आज तो हमें डेटा ही बता रहा था, प्रीवियस डे ही हमें मालूम था कि 52,800 के ऊपर सबसे ज्यादा हुआ है मार्केट, वहां पे रेजिस्टेंस ही लेने वाली है। लेकिन बिना वजह मार्केट ओपन ही हुई जब तक, तो हमें खुला चांस मिल गया एक बियरिश ट्रेड ले लेने का। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ लगभग ये 52,000, लगभग 800 के नजदीक, अगर आपने 700 के नजदीक भी ट्रेड लिया होता दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग में बता देता हूँ। लगभग 9:16 के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है, तब 9:16 के ऊपर जो डेट टाइम यानी स्पॉट का प्राइस चला था बैंक निफ्टी का, लगभग 52,700 के नजदीक था। तो हमें यहाँ पे क्या करना था दोस्तों, खुली, कोई डरने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें डेटा छिप के कह रहा है कि हमें नीचे ही जाना है मार्केट को। हमें क्या करना था, एज इट इज दोस्तों पुट बाइंग करने का प्लान लेना था। मैं यहाँ पे पुट बाइंग कर देता हूँ। और ये देखिए, ये मैं 1 लॉट के ऊपर यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों, आपका जितना भी कैपिटल है, आपका जितना भी कैपिटल है, वो हिसाब से आप ट्रेडिंग लेने की सोचिए। और मोस्ट ऑफ टाइम दोस्तों, मैं आपको आपको ज्यादा लालच ना आ जाए दोस्तों, इसकी वजह से मैं सिर्फ 1 लॉट के हिसाब से आपको जो बैक टेस्टिंग का डेटा है वो समझाने की कोशिश करूँ। क्योंकि दोस्तों, ग्रीड अगर आपके अंदर लालच पैदा हो गई तो आप मार्केट से दोस्तों कभी प्रॉफिट नहीं है। हमें मार्केट जितना भी देता है, याद रखिए, मैं मेरे हर एक वीडियो में क्या करता हूँ कि हमें मार्केट में हमारा कैपिटल सेव करने के लिए आना है। मार्केट खुद ब खुद हमें चार्ट को देखने के, दोस्तों सिर्फ चार्ट देखने के प्रॉफिट देके जाती है, प्रॉफिटेबल पैसे देके जाती है। तो हमें ज्यादा ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी। याद रखिए दोस्तों, जब भी हम मार्केट में आए तो हम हमारे कैपिटल सेव करने के लिए, और साथ में हम 2 से 4 ट्रेड, याद रखिए 2 से 4 ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा 4 ट्रेड, कम से कम 2 ट्रेड हम लेंगे। इससे ज्यादा अगर हम ट्रेडिंग लेने की सोचेंगे, ट्रेड लेंगे, तो हम मार्केट में पक्का हमारा कैपिटल गवा के रहेंगे। तो दोस्तों, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, मेरी बात को याद रखना, ये आप जांच मार्के रख लीजिए दोस्तों। आप अपना जो लैपटॉप है, जो भी आपके सिस्टम है, उसके सामने लिख के रख लीजिए, मुझे 2 से 4 ट्रेड के ऊपर ट्रेड नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। भले ही उस दिन आप लॉस में जाए, मेरी बात को याद रखिए, ये मेंटेलिटी की बात है दोस्तों। अगर आप अपनी आपकी मेंटेलिटी सही तरीके से एज ए प्रोफेशनल हो जाएगी, तब तक आप ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। क्योंकि दोस्तों, मार्केट है, अगर हम 10 दिन सही होंगे तो एक दिन हमें स्टॉप लॉस देना ही चाहिए, याद रखिए। यानी अगर स्टॉप लॉस जिस दिन मार्केट नहीं हो, हमें आसानी से खुशी खुशी वो स्टॉप लॉस देना है, क्योंकि हमने 10 दिन प्रॉफिट कमाई। ये बिजनेस है, मेरी बात को याद रखिए। हमें स्टॉक मार्केट को बिजनेस के तरीके से लेना है, ना कि गैम्बलिंग के हिसाब से। हमें बिजनेस करना है, ना कि गैम्बलिंग करनी है। अगर हमें 10 दिन प्रॉफिट मिला है तो एक दिन कैपिटल, यानी एक दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कोई बात नहीं है, याद रखिए एक दिन स्टॉप। बहुत सारे जो रिटेल भाई है दोस्तों, ये सिर्फ एक दिन जो स्टॉप लॉस से रिकवर करने में ही अपना पूरा कैपिटल गंवाते हैं। जितना भी 10 दिन प्रॉफिट कमाया हो, वो एक ही दिन में गंवाते हैं। उसकी वजह से जो भी हमारे रिटेल भाई है वो प्रॉफिट में नहीं आते। इसका मेन रीजन ये है। तो हमें क्या करना है, हमें ग्रीडिंग नहीं करनी है, हमारा जितना कैपिटल है उतना ही रखना है। और हमें हमारी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी सेम रखनी है, सेम। जब तक हमारा हमारे पास एक अच्छा कैपिटल तैयार ना हो जाए, तब तक हमें हमारी क्वांटिटी सेम रखनी है, और उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग। ये तो मेंटली की बात हो गई दोस्तों। अभी हम इसे सामने ड्रैग करेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ दोस्तों, 5 लॉट्स के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और जब भी हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे, तब हम परसेंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ना कि हम एब्सोल्यूट रिटर्न के हिसाब से। तो किसी का कैपिटल 1 लॉट के हिसाब से भी रह सकता है, किसी का 10 लॉट के हिसाब से भी रह सकता है, लेकिन हमें परसेंट के हिसाब से कैलकुलेशन भी करना है। तो मैं अभी इसे क्या करूंगा, सीधा सिंपल ड्रैग करूंगा। और हमें एग्जिट कब हो जाना है, जब तक, अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, जब तक हमें कम से कम बैंक निफ्टी में तो दोस्तों 50 स्टॉक है, लेकिन बैंक निफ्टी में सिर्फ ये, मैंने अभी भी आपसे क्या कहा, बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 स्टॉक है दोस्तों। हमें इनकी 12 स्टॉक का भी एनालिसिस करने की जरूरत, ऊपर के 4-5 स्टॉक भी अगर हम एनालिसिस करें, इससे हमें मार्केट का ग्रुप पता चल जाता है। और साथ में मैंने जो आपसे कहा क्या,
ये जो पीसीआर है इसके हिसाब से हमें डायरेक्शन पता चल जाती है, और जो डेटा है, डेटा के हिसाब से हमें रेजिस्टेंस पता चल जाता है। और डेटा हम कैसे एनालिसिस करते हैं, राइटर के हिसाब से। राइटर के हिसाब से, अगर आपको ये बात मालूम नहीं है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये जो कॉल राइटर है दोस्तों, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं। ये कॉल राइटर मार्केट के लिए रजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। अगर हम ऑप्शन बायस है तो हम, ये जो कॉल राइटर ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है, वही ये पुट राइटर ये मार्केट के लिए सपोर्ट है। आई होप आपको ये नॉलेज बेसिक आता ही होगा। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो हमें सबसे पहले ज्यादा बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखाई दी। और हमने क्यों एग्जिट नहीं किया दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े चैनल बन रहे हैं। और बड़े चैनल की वीडियो मैंने आपको बताई है दोस्तों। बड़े चैनल का मतलब है मार्केट का जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ, जिस तरह भी चैनल बने, यहाँ पे बेरिश कैंडल दिखाई दे इसके लिए मैं बेरिश बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी तो मैं भी बुलिश का व्यू बताता। जिस तरफ भी बड़े चैनल बने उसी डायरेक्शन में हमें जाना है। यानी हमें ट्रेंड को, मेरी बात को याद रखिए, हमें ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना। स्टॉक मार्केट का ये सबसे बड़ा, आप ये याद रखिए दोस्तों, हमें ट्रेंड के खिलाफ कभी भी नहीं जाना। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे तो आप अपना कैपिटल गवाएंगे, मेरी बात को याद रखना दोस्तों। और मैं आपको इतना दिल से सिखा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। और ये जो मेरी वीडियो है दोस्तों, ये बिल्कुल बिल्कुल अन एडिटिंग है। अन एडिटिंग में वीडियो एक बार चालू कर देता हूँ तो मैं उसे बिल्कुल एडिट नहीं करता। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट सिग्नल कब मिला है, इसका टाइम मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। लगभग 9:45 तो पर मैं अब 9:45 तक यही से ट्रैक कर लेता हूँ। 9:21, 9:26। दोस्तों आप यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट देखते जाइए कि आपको कितना परसेंट का, एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देख रहा है, परसेंट के हिसाब से देख रहे हैं। लगभग 9:41 हो गए, 9:46 के ऊपर मुझे 53% का, दोस्तों याद रखिए, फर्स्ट एड में ही अगर मुझे 53%, यानी जो हमारा कैपिटल है वो लगभग 1.5 गुना, यानी 50%। अगर आपका कैपिटल 10,000 है तो वो टोटल आपका अभी प्रॉफिट 15,000 हो गए। तो सोचिए 50% प्रॉफिट, 53% प्रॉफिट अगर हमें फर्स्ट एड से मिल रहा है तो हमें दोस्तों दिन भर ट्रेड करने की क्या जरूरत है। मेरी बात को याद है, हमें दिन भर ट्रेड लेने की दुनिया जरूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें लगभग यहाँ पे कम से कम तो 500 पॉइंट मिल रहे होंगे। इतना 50% का कम से कम 500 पॉइंट हमें मिले, हम पॉइंट बिट से करते हैं। मैं ये 700 के ऊपर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों 531, यानी लगभग मोटे तौर के ऊपर 500 पॉइंट हमें मिले। और जो मैंने एग्जैक्ट 500 पेज से निकाला, कैसे बोला है दोस्तों, ये एक्सपीरियंस की बात है। जितना दिन आप मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे वो आपको भी जरूर मालूम हो जाएगा। अगर दोस्तों हमें 53% का प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में मिला है, हमें दिन भर हमें हमारा ट्रेड लेके मार्केट में हमारा कैपिटल गंवाना नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरा समझाने की जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें दोस्तों ट्रेड कब लेना, इससे ज्यादा हमें ट्रेड कब नहीं लेना है। मेरी बात को याद है, ट्रेड कब लेना है ये तो आप सीख जाएंगे, लेकिन हमें ट्रेड कब नहीं लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मार्केट में हमें हमारा कैपिटल सेव करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें ट्रेड कब नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे आई, हमने हमारे यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, एज इट इज हमें 53% प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनने के बाद क्या हम बुलिश ट्रेड ले सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, 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 क्योंकि दोस्तों मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश है। क्या हम ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम मार्केट में ट्रेड कब लेंगे दोस्तों? हम सिर्फ बियरिश ही ट्रेड लेंगे, बियरिश ही ट्रेड लेने की सोचेंगे। वो भी कब? जहां पे हमारे पास डेटा है, डेटा के हिसाब से हम मार्केट में ट्रेडिंग लेने की सोचेंगे। और प्लस चार्ट, चार्ट भी वैसे ही बनने चाहिए। अगर सिर्फ डेटा ही दिखाई दे रहा है, चार्ट नहीं बने, तो हम नहीं ट्रेड लेंगे। हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए। हमें मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें कम से कम डबल डबल कंफर्मेशन मिले, तभी हम मार्केट में ट्रेडिंग लेंगे। क्योंकि हमने हमारा चैनल का नाम ही रखा है रिस्क फ्री।
रिस्क फ्री पास, हमें तो प्रॉफिट लेना ही है, लेकिन वो कैसे लेना है? रिस्क फ्री, हमें हमारा कैपिटल सेव रखते हुए मार्केट में प्रॉफिट लेना है। आई होप आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों। यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है दोस्तों, हमें हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया है। और यहाँ से देखिए, मैंने जो प्रीवियस डेली डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपसे कहा है, लगभग 52,200 के ऊपर मार्केट के लिए सपोर्ट है दोस्तों। हमें याद रखिए दोस्तों, 52,200 यहाँ पे सपोर्ट, हमें क्या करना है? निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस की वीडियो है दोस्तों, डेली चार्ट पैटर्न, डेली चार्ट पैटर्न की जो वीडियो है, ये हमें इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन हमेशा रखना है। डेली चार्ट पैटर्न की वीडियो में मैं आपको ये हर एक कैंडल के बारे में बताता हूँ, कब हमें बाइंग करनी है, कब हमें सेलिंग करनी है, मार्केट मार्केट का डेटा कैसा होता है, ग्लोबल सिचुएशन क्या आ रही थी, सबसे आज ग्लोबल न्यूट्रल था, क्योंकि लगभग 50-60 पॉइंट। और अगर आपको ग्लोबल के बारे में लेना है तो डाउ फ्यूचर, यानी कि डाउ के ऊपर मैंने बहुत बार मिला, +70 -70 जो मैंने आपसे बियरिश बुलिश का है, वो आप याद रखिए। डाउ के ऊपर तो मैंने एक सेपरेट साइड वीडियो ही बनाई है, वो आप जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड के खिलाफ बुलिश तो ट्रेड नहीं लेना, हमें तो सेलिंग का ही प्लान लेना है। और हाँ, अभी देखिए दोस्तों, सेलिंग का प्लान लेना, और यहाँ पे आती है लगभग जो हमने हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले से बनाई हुई है। अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये मालूम है। यहाँ पे आते ही दोस्तों, यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बनी, उसके बाद छोटी सी डोजी, दो डोजी कैंडल बनी है, उसके बाद यानी दोस्तों शूटिंग स्टार के बाद डोजी, और वो भी कहाँ पे? लगभग लगभग 52,400 के लिए। जहाँ पे आती है, हम मुझे क्या करना है दोस्तों, सिर्फ मुझे डेटा ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे तो मुझे चार्ट से खुला खुला दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे यानी एंगल नीचे की तरफ आने वाली है, जिसे क्या बोलते हैं, यूनियन यूनियन डोजी ऐसे भी बोलते हैं। तो हमें सीधा यहाँ समझ में आ जाता है कि अभी मार्केट नीचे ही आने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा जाऊंगा, डेटा देखूंगा। कब का दोस्तों, मैं आपको दिखा भी देता था। 11 बज के 20 मिनट का मैं ओपन इंटर दिया, लगभग 11 बज के 15 मिनट का बैंक निफ्टी का जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, ये देखिए, लगभग 52,500, ये तो रेजिस्टेंस ले चुका है, लेकिन लेकिन यहाँ पे 52,400 के ऊपर भी हमें रेजिस्टेंस ही दिखा रहा है। यहाँ पे कॉल का, लेकिन यहाँ पे कॉल का पलड़ा भारी है। वही वही सबसे मजे की बात को दोस्तों, अगर आप हमारी हर एक वीडियो देखें तब आपको ये एनालिसिस करने जरूर आ जाए। मजे की बात तो ये है, 53,300 के ऊपर भी जो कॉल राइटर है दोस्तों, कॉल राइटर हावी हो चुके हैं, वो लगभग बराबर या उससे ज्यादा हो गए, पुट राइटर से ज्यादा हुआ। कॉल राइटर यानी मार्केट के लिए देने से, यानी 23,000, 52,300 भी मार्केट के लिए सेफ नहीं है, यानी उसके नीचे के लेवल यहाँ पे, उसके नीचे के लेवल यहाँ पे, यानी अगर 52,400 के ऊपर मार्केट आ गई दोस्तों, तो हमें और समझ जाना है कि मार्केट नीचे तक 52,200 तक मार्केट आ सकती है। यानी अभी हमें यहाँ पे 200 पॉइंट के लिए मार्केट में एंटर करने का चांस मिल रहा है। और मुझे चार्ट के हिसाब से भी मिल रहा है, डेटा भी मिल रहा है, और कोई रिस्क नहीं है दोस्तों, इसमें 0% की रिस्क है। यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, सब मुझे ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएटिव करना है। अगर अब मैंने दोस्तों यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया होता तो मुझे लगभग, एक मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, लगभग मुझे यहाँ से लगभग 300 पॉइंट दिखा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम क्या पकड़ेंगे? 200 ही पॉइंट। पहले हमें 531 पॉइंट मिले हैं, अभी लगभग 300 पॉइंट है, लेकिन मैं इसे टोटल मिला के ये 500 और ये 200 पॉइंट पकड़ूंगा। 200 पॉइंट ही क्यों दोस्तों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपसे क्या कहा है, मार्केट में 52,200 के नजदीक मार्केट में क्या है, सपोर्ट है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों इस सपोर्ट के ऊपर आप अगर एग्जिट होना भी चाहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने सडनली इसे फॉल, ये सडनली एक ही कैनल में से तोड़ दिया इस सपोर्ट को। अगर आप एग्जिट होना भी चाहे तो आप ज्यादा प्रॉफिट, मैं तो आपको 200 पॉइंट का ट्रेड बता रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे कम से कम 250 पॉइंट मिले होंगे। तो ओवरऑल अगर हमें दो ट्रेड में ही दोस्तों, दो ट्रेड में ही लगभग 700 पॉइंट, लगभग 700 पॉइंट मिले हैं, लगभग यानी 70% आपने प्रॉफिट कमाया है। 70% प्रॉफिट दोस्तों सिर्फ दो ट्रेड में, सिर्फ दो ट्रेड में कमाया है। तो दोस्तों हमें दिन भर मार्केट में ट्रेड लेके हमें हमारा दिमाग क्यों खराब करना है? बस हो गया दोस्तों 70% पर। और दोस्तों ये बात, हमें मार्केट में याद रखिए, हमें मार्केट में एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है,
हम एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते। हमें क्या करना है, मार्केट से डेली प्रॉफिट के लिए आना है, याद रखिए हमें डेली प्रॉफिट के लिए आना है। भले ही 5 10 जो भी हो, आपने जो टारगेट रखा है दोस्तों, खुद के सामने जो टारगेट रखा है वो अचीव करने के लिए आना है, ना कि मुझे एक दिन में करोड़पति बनना है। ये बात अपने दिमाग में याद रखिए। हमें एक दिन में, आज तक कोई भी नहीं बना है दोस्तों। वो बोलते हैं, वो आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे, इतना प्रॉफिट मिला, उतना प्रॉफिट, वो उतना कैपिटल भी उतना लगाते हो दोस्तों, याद रखिए मेरे बात को, वो उतना कैपिटल भी उतना ही मार्केट में उनका रहता है। तो हमारा जितना कैपिटल, उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट लेने की सोचनी चाहिए। यानी हमें मार्केट में हर रोज डेली प्रॉफिट लेने का सोचना, ना कि एक ही दिन में हमें करोड़पति। अगर हमें 2 ट्रेड में 700 पॉइंट मिल गए, तो मेरे हिसाब से अभी ओवर हो गया। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे, यहाँ तक आई मार्केट ने, यहाँ पे कॉल लिया, मार्केट यहाँ पे नीचे आए और 52,000 के ऊपर सबसे ज्यादा दिखा था। अगर आप मेरी 52,000, 52,000 के ऊपर यहाँ पे सबसे ज्यादा डेटा था। ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में आपसे कहा था। तो यहाँ पे आते मार्केट में पुल अप किया, फिर बाद में ये लिया। और दोस्तों अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स का सबसे ज्यादा दुश्मन कौन होता है? चीटा देखिए। तो चीटा देखिए यहाँ पे वर्क करने लगा है, तो हमें यहाँ पे फंसना ही नहीं। अगर मुझे 700 पॉइंट 2 ट्रेड में ही मिल गए, तो मुझे इतने ट्रेड दिन भर मार्केट में खेलने की जरूरत ही नहीं। और यहाँ पे जो है दोस्तों, अगर हाँ, यहाँ पे अगर बड़े बड़े कैंडल बनाए दिखाई दिए, ऐसे बड़े बड़े कैंडल यहाँ पे बनाए दिखाई दिए, तब मैं ट्रेड ले सकता था। लेकिन उसके बाद देखिए दोस्तों, मार्केट में एक बार भी हमें बड़े कैंडल दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब मार्केट स्लो हो गई है, मार्केट अपना मोमेंटम गवा चुकी है। मार्केट एज जैसे भी है वो न्यूट्रल, जहां पे भी है वो वहां पे क्लोज होने की कोशिश करे। आई होप दोस्तों मेरा ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना है, और ये जो 700 पॉइंट मिले दोस्तों, आप इसे एंजॉय कीजिए दोस्तों। हाँ, ये तो बात बोलना मैं आपको भूल ही गया दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है, याद रखिए। मार्केट से अगर हम 1 रुपया भी, मार्केट से अगर आप 1 रुपया भी अपने घर तक लेके जाते हैं, अगर आप 1 रुपया भी अपने घर तक लेके जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सिर्फ 1 रुपए का एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों। पूरा ट्रेडिंग जाके, यानी जो ब्रोकर है जाके 1 रुपए भी अगर आप प्रॉफिट में है, तो दोस्तों ये अच्छा खासा ट्रेड है, याद रखिए। कभी भी मायूस नहीं होना जिंदगी में। 1 रुपया भी मार्केट से अगर कोई घर को लेके जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि बहुत यहाँ पे कैपिटल ही गवाते हैं दोस्तों। तो हम प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, वो भी आज 700 पॉइंट है, और ये 700 पॉइंट हमें एंजॉय करने आना ही चाहिए, ना कि हमें इसका दुगना। बहुत सारे हमारे दोस्त सब्सक्राइबर ऐसे हमारा वो दुगना रोते कि हमने यहाँ से यहाँ का ट्रेड नहीं लिया, यहाँ से यहाँ का ट्रेड नहीं लिया। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। मार्केट हमें उतने चांसेस नहीं देती। हमें मार्केट में कम से कम ट्रेड लेनी, यानी कि हमें कम से कम ट्रेड लेने हैं, और प्रॉफिट हमें ज्यादा से ज्यादा है। कम से कम ट्रेड, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, स्टॉप लॉस कम से कम, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिकली क्या कहा है, ये जो हाईवेट स्टॉक है, ये एनालिसिस हमें आना चाहिए। और ये जो एक्सेल शीट है दोस्तों, एक्सेल शीट में हमें ये जो बैंक निफ्टी का डेटा है, ये डेटा लेने आना चाहिए। इसे एटीएम से +5 -5 करने का भी हमें आना चाहिए। अगर आपको ये आता भी नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, वो आप वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज 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 चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर शेयर कर देना दोस्तों ये वीडियो। क्योंकि मैं आपको इतना दिल से सिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जिस तरह से हमारे सब्सक्राइबर बनना चाहिए, वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं बढ़े। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और आज की ये हमारे बैंक निफ्टी की डेली चार्ट पैटर्न की फर्स्ट एपिसोड आपको कैसे लगे, प्लीज 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 मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझमें जोश भर लेता है कि मैं आपके लिए ज्यादा मेहनत करूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ। तो प्लीज प्लीज अगर आपने पूरी वीडियो देखी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना, और कमेंट भी जरूर कर देना। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।